Hello dear students, today we are going to discuss unit Laplace transform, lecture number 2, properties of Laplace transform. In the previous lecture we have studied introduction and basic concept of Laplace transform, in which we have discussed some definition and formulas regarding Laplace transform. Today we discuss properties of Laplace transform. So first property is phase shifting property, that if Laplace transform of f of t is equal f of s, then Laplace transform of e की पावर a t is equal f s माइनस a. स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसी के बेस है. विदाउट प्रॉपर्टी हम एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझ लो, याद कर लो, इनको याद भी करना आपको. यानी ये वाला पार्ट जो है ना सबका, ये याद होना चाहिए. नीचे वाला जो पार्ट है प्रूफ है वो आपको याद रहे नहीं रहे वो कोई दिक्कत नहीं है. इसके अंदर आपको मैं ओनली प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होता है, ये आंसर कैसे आता है, तो वो चीज़ समझो. देखो, लाप्लास प्रूफ की अगर अपन बात करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता क्या है, 0 से इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस एस टी होता है, एफ ऑफ टी और डी टी. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह कोई दूसरी वैल्यू लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले ली मैंने ई की पावर 80 एफ ऑफ टी, तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, एफ ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा, ई की पावर 80 एफ ऑफ टी हो जाएगा. आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट. उसके बाद में हमने क्या किया है यहाँ पे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट लाइन में देखो ई नज़र आ रहा होगा, दो जगह ई नज़र आ रहा है. ये देखो यहाँ पर ये पार्ट ई यानी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं. तो अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें और तो अपने पास आएगा एस माइनस ए टी, क्योंकि टी भी क्या है, दोनों में कॉमन है, एस टी और ए टी है. तो ये बन जाएगा ई की पावर एस माइनस ए टी. आपको देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यहाँ जो मैंने करवाया है उसमें टी नहीं नज़र आ रहा होगा, तो आप टी लगा लेना यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर भी एक टी कर देना, ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी हो जाएगा. अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एस माइनस ए जो पार्ट है उसको यू मान लिया मैंने, एस माइनस ए को एक साथ में कोई वैल्यू मान ली, एस माइनस ए को मान लिया मैंने यू. तो ये किस तरीके का नज़र आएगा आपको, देखो 0 से इन्फिनिटी, ये पार्ट देखो आप इतना सा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आपको नज़र आएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो कि हमने अभी लिखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल, हमने लिखा था 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी. और स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एस बोलते हैं. बोलते नहीं बोलते, फॉर्मूला बताया था आपको ये पहले दिन ही कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और उसको बोलते हैं हम एफ ऑफ एस. स्टूडेंट्स ध्यान देना, अगर यहाँ पर मैंने एस लिया, यहाँ पर एस दिख रहा है तो मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एस. अगर मेरे पास यहाँ पर एस की जगह मैं यू कर दूँ, इसको एस की जगह मैं यू लिख दूँ, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ यू. तो वही चीज़ आपको स्टूडेंट्स देखो यहाँ नज़र आ रही होगी. ठीक है, और वो यू हमने मानना किसको है, यू किसको मानना भाई, एस माइनस ए को. तो अपने पास ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो एफ ऑफ यू आया, और यू किसके इक्वल हो गया, एफ एस माइनस ए के. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं. तो मेन चीज़ आपको क्या है इस प्रॉपर्टी में याद रखने वाली, आपको याद रखना है बस ये पार्ट. ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा. और प्रूफ मैंने बता दिया कि आता कैसे है. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखो स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में भी इसके बेस क्वेश्चन आते हैं. देखो इसको समझो कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ एस. स्टूडेंट्स ये लाइन सब में कॉमन है, ये कंसिडर होगा. सबसे पहले आपके पास यही होना चाहिए कि एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस है, एंड इसमें देखो क्या दिया, एंड जी ऑफ टी इज इक्वल आपको क्या दिया, एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर टी लेस देन ए. ये चीज़ दिख रही है सबको. देन हम क्या कहेंगे कि इस जी ऑफ टी का लाप्लास अगर आप देखोगे तो वो कितना आएगा, ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस. तो स्टूडेंट सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपको ये पार्ट पूरा याद होना चाहिए, तभी आपका कोई
क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ किस तरीके से है। देखो आपको सीधे सा बताया कि यहाँ अगर हम एफ ऑफ टी लिखते हैं तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, एफ ऑफ टी। ये चीज़ आपको अभी बताई थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ टी लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी। और अगर अपने पास में यहाँ एफ ऑफ टी की जगह सपोज करो जी टी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अभी प्रेजेंट में दिख रहा होगा आपको, अगर मैं यहाँ पे जी टी लिखूँगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जी टी आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर हमें ये पता है कि जो हमारे पास में ये जी टी है ये डिफाइन किस तरीके से है, दो तरीके से डिफाइन है। कुछ पार्ट तो है इसका टी इज़ ग्रेटर देन ए के लिए और कुछ पार्ट है टी लेस देन ए के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर अपने जो लिमिट होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है। अगर हम उसको दो टुकड़ों में तोड़ दें, एक तो 0 से लेके ए तोड़ देते हैं, 0 से ए, टी लेस देन ए है तो ए कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये ध्यान में रखना आप। तो 0 से ए और दूसरा पार्ट प्लस करके ए से लेके कहाँ तक कर देते हैं, इन्फिनिटी, यानी हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया इसको। अब आप खुद बताइए कि जब हम 0 से लेके ए लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ए से 0 तक, ए से टी की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन ए। तो उस टाइम पे जी ऑफ टी की वैल्यू क्या रहेगी अपनी, 0 रहेगी, ठीक है। फिर प्लस दूसरा पार्ट क्या है, ए से इन्फिनिटी, टी इज़ ग्रेटर देन ए। देखो टी इज़ ग्रेटर देन ए का मतलब कहाँ हो गया, ए से इन्फिनिटी। इस चीज़ को समझना हो तो आप एक चीज़ किया करो कि आप जब भी ये चीज़ करना हो, आपको समझना हो तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो। जैसे एक आपने लाइन ड्रॉ कर ली, इसके अंदर आपने एक जगह दे दिया 0, एक जगह दे दो आप ए और एक जगह दे दो इन्फिनिटी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इससे अगर इधर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, टी लेस देन ए, और ये इधर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, टी इज़ ग्रेटर देन ए। यानी यहाँ से टी की वैल्यू डिफाइन हो रही है, ये टी इज़ ग्रेटर देन ए है और इधर वाला पार्ट क्या है, टी लेस देन ए। तो ये कह रहा है कि टी लेस देन ए के अंदर जो जी ऑफ टी अपना है उसकी वैल्यू कितनी है, 0, और टी इज़ ग्रेटर देन ए के लिए वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ टी माइनस ए। ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट कि टी लेस देन, टी इज़ ग्रेटर देन ए के लिए वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए, और टी लेस देन ए की वैल्यू क्या है, 0। तो हमने क्या किया है, जस्ट इसको दो टुकड़ों में ब्रेक किया है। ये देखो 0 से ए कर दिया एक लिमिट तो, और एक लिमिट कर दी ए से इन्फिनिटी। जब 0 से ए लेंगे तो e की पावर माइनस एस टी तो रहेगा, बट ये जी ऑफ टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, और यहाँ पर जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ टी माइनस ए। ये दो टुकड़े कैसे हुए, क्योंकि अपने को जो जी ऑफ टी फंक्शन दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि टी की वैल्यू अगर लेस देन ए है तो जी ऑफ टी की वैल्यू 0 रहेगी, और टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए यानी इस लिमिट के अंदर जब हम आएंगे तो जी ऑफ टी की वैल्यू क्या रहेगी, एफ ऑफ टी माइनस ए रहेगी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या किया है कि ये जो एफ ऑफ टी माइनस ए आ रहा है तो टी माइनस ए को हमने यू मान लिया, टी माइनस ए को यू मान लिया। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी टी, ए का 0 हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, और u का क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। तो अब आप देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो वैसे ही 0 हो गया क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, ये 0 आ गया, इसलिए पूरा पार्ट क्या हो गया, 0। हम बात करें ओनली इस पार्ट की, इस पार्ट को देखो आप, अगर हम इसे देखें तो ये क्या बन के आएगा, पहले चीज़ तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन में अपने को लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये वाला पार्ट देखो यहाँ से थोड़ा सा कि आपको दिख रहा है टी माइनस ए, तो हम u की, अब डी टी इजिकल डी यू हो गया, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, u के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ u इजिकल लिमिट निकालेंगे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, u इजिकल निकालेंगे तो t की लोअर लिमिट रखोगे ना, तब तो आपको u की लोअर लिमिट मिलेगी, और जब t की आप अपर लिमिट रखोगे तो आपको u की अपर लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है t इजिकल a दिख रहा है इसमें, और ये है t इजिकल इन्फिनिटी, ये लिख पहले वाली लिमिट है। अब हम t इजिकल ए यानी लोअर लिमिट रखेंगे तो अपने को u की लोअर लिमिट मिलेगी। तो t इजिकल ए रखेंगे तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, t की जगह a कर दो तो a माइनस ए 0, तो हम लिखेंगे u इजिकल 0। फिर हम दूसरी वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, t इजिकल इन्फिनिटी करेंगे यहाँ पे। अगर आप t की जगह इन्फिनिटी रखोगे स्टूडेंट्स तो u इजिकल कितना आएगा, इन्फिनिटी, तो अपने पास आएगा 0 से इन्फिनिटी। जो ये लिमिट आपको यहाँ नज़र आ रही है इस बॉक्स में वो मैंने यहाँ बता दिया आपको, u इजिकल 0 से इन्फिनिटी। फिर आगे क्या दिया हुआ है, e की पावर माइनस एस टी। अब आप खुद बताइए कि जब आपके पास में t इजिकल एस माइनस ए दिया हुआ है, u इजिकल टी माइनस ए दिया हुआ है, u इजिक्वल टी माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है e की पावर माइनस एस टी,
तो टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप इस माइनस ए को इधर भेज दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू प्लस ए बन जाएगा। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर माइनस एस, और वो जो टी था उसको मैंने लिख दिया यू प्लस ए। आई होप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आ रहा है सबको समझ में। ए की पावर माइनस एस हो गया, और टी की जगह क्या लिख दिया मैंने, यू प्लस ए। फिर आगे दिख रहा है आपको एफ ऑफ टी माइनस ए, तो एफ ऑफ टी माइनस ए को क्या मानना है, यू मानना है, तो एफ ऑफ यू, और डी टी को क्या लिख दिया, डी यू। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। देखो आगे यहाँ पर ये रहा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल, ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे पहले, कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी बताया था वो पार्ट है कि 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू प्लस ए एफ ऑफ यू डी यू। एक चीज़ और ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आ रहा है ए की पावर माइनस एस यू प्लस ए, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर माइनस एस यू और माइनस ए एस कर सकते हो। और अगर बेस सेम होता है तो पावर अगर ऐड हुई है तो इनको आप अलग अलग भी तो लिख सकते हो, एस यू और ई की पावर माइनस ए एस। वही चीज़ मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखी है, ये देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग लिख दिया, ई की पावर माइनस यू एस और ई की पावर माइनस ए एस और एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, उसके बाद में देखो अब ई की पावर माइनस ए एस है, इसमें कहीं पर भी आपका यू इंटीग्रेशन है, यानी यू आपका एज ए वेरिएबल है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, क्योंकि ये एक एज ए कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ई की पावर माइनस ए एस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा वो इंपॉर्टेंट है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू। अब स्टूडेंट्स आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी पढ़ा था आपने, क्या था, 0 से इन्फिनिटी पढ़ा था, ई की पावर माइनस एस यू पढ़ा था, एस टी एफ ऑफ टी और डी टी ये पढ़ा था। अगर स्टूडेंट्स मैं टी की जगह वेरिएबल ही यू ले लूँ, पूरी जगह सब जगह मैं यू ले लूँ, तो यहाँ एफ ऑफ यू बन जाएगा, यहाँ पर एस यू बन जाएगा, यहाँ पर भी एफ ऑफ यू, और डी टी की जगह क्या हो जाएगा, डी यू। लेकिन ये जो रिजल्टेंट जो पार्ट आता है ये ओवरऑल है क्या, एफ ऑफ एस ही होगा। क्यों होगा, कि मैंने साफ साफ आपको बताया कि यहाँ पर जो पार्ट होगा वो आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने यहाँ यू लिख के आपको एफ ऑफ यू लिखाया था, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये यू नहीं था, ये इधर वाला यू नहीं है, ये तो एज ए वेरिएबल है, वहाँ पर वेरिएबल क्या था, टी था, आपने लिखा था ई की पावर माइनस यू टी था वहाँ पे, तो टी तो वेरिएबल था, यू जो कांस्टेंट पार्ट है वो लिखा था हमने। सेम चीज़ हम स्टूडेंट्स यहाँ दोबारा कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास प्रेजेंट में वेरिएबल क्या है, यू है, तो कॉमन चीज़ ये कांस्टेंट चीज़ क्या है, वो है माइनस एस। यहाँ पर क्या आपके पास ई की पावर माइनस एस यू, तो यू आपका वेरिएबल है, इसको आप चाहो तो दोबारा से टी बना सकते हो, यानी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी ऐसे पढ़ सकते हो। तो ये एस है आपका, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है इसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी ई की पावर माइनस ए एस, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और इसको रख सकते हैं हम एफ ऑफ एस, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स को अगर डाउट हो तो वो यू इजिकल टी माइंड में रख लेना एक बार, यू इजिकल टी माइंड में पढ़ लेना, तो आपको ये एज इट इज़ एफ ऑफ टी दिखेगा, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी दिखेगा, जो हमने यहाँ माना था स्टार्टिंग में बता रखा है। एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या होगा, हमेशा एफ ऑफ एस होगा। अगर यहाँ यू दिख रहा है तो एफ ऑफ यू भी लिख सकते हो, एफ ऑफ यू इजिकली कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके स्टूडेंट्स सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अपनी एक प्रॉपर्टी और है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है ये देखो, स्केल का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा कि स्केलिंग करना है। जैसे किसी चीज़ को मान लो 5 है, सॉरी कोई वैल्यू है t, और उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगा 5t, यानी वो क्या हो गई, उसकी स्केलिंग हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि कोई कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया a से, तो f ऑफ 80 बन गया। तो रिजल्टेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, 1/a एफ एस अपॉन ए। देखो एक बार इसको दोबारा से बताता हूँ पूरा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने क्या दिया हुआ है कि अगर अपने पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस होता है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी कितना होगा, 1/a एफ एस अपॉन ए होगा। ये आपको स्टैंडर्ड है, आपको याद रखने हैं, और इनका प्रूफ मैं आपको बताते जा रहा हूँ अभी, ठीक है, कि प्रूफ कैसे होता है। देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, हमेशा इसको लिखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी। अब अगर अपने पास में एफ ऑफ टी की जगह 80 कर दूँ तो यहाँ पर भी एफ ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा 80, यानी यहाँ अगर मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा कि मैं साहब 80 नहीं लेना चाहता 80 लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 80 लिखूँगा तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 80। तो पहली लाइन आई होप समझ में आ गई होगी आपको प्रूफ की ये कैसे आया। ठीक है, अगर हम एफ ऑफ टी लिखते तो यहाँ पर एफ ऑफ टी लिखते और यहाँ एफ ऑफ 80 लिखा तो यहाँ पर भी क्या आ गया एफ ऑफ 80। यहाँ जी ऑफ टी लिखूँगा तो यहाँ पर जी ऑफ टी आएगा। जो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे वही चीज़ें अपन यहाँ पर लिख देंगे। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो 80 दिख रहा है आपको, तो इस 80 को हम क्या मानेंगे यू मान लेंगे। जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या माना था टी इजिकल यू यू इजिकल टी माइनस ए माना था। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट दिया हुआ आपको 80 इसको u मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर 80 इजिकल यू मानोगे तो आप अगर इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए तो कांस्टेंट है, t का करोगे तो क्या उतना हो जाएगा dt और u का करोगे तो du हो जाएगा। तो dt की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 1/a du। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पुट करेंगे। एक चीज़ और लिमिट की ओर देखें स्टूडेंट्स, अगर आप लिमिट निकालना चाहते हो तो यहाँ इसकी जगह t की जगह लोअर लिमिट रखोगे t की ये, तो आपको लोअर वैल्यू मिलेगी। आप अपर वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर u की अपर लिमिट मिलेगी। तो आप खुद देखो अगर हम t की वैल्यू 0 रखते हैं लोअर लिमिट रखते हैं तो u इजिकल कितना आएगा 0, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि अगर t की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ रखें तो u इजिकल कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब लिमिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 80 की जगह क्या लिखना है u लिखना है। यस, एक चीज़ और ध्यान, अगर आपको कहे यहाँ से t की वैल्यू निकालो, आपको कहे t की वैल्यू, तो आप क्या कितना लिख दोगे u/a लिख दोगे। तो t इजिकल कितना हो गया u/a। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हम इसमें पुट करेंगे। यस, देखो हमने यहाँ देख लिया 80 को हमने u माना, a dt du हो गया। dt की जगह तो कितना रख दिया, देखो 1/a du रख दिया और 80 की जगह u रख दिया तो f ऑफ u बन गया और t की जगह u/a, ये देखो छोटा सा t की जगह क्या आ गया u/a। अब स्टूडेंट्स इसको मैं देखो थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकता हूँ। आपको कोई ये कहे एस u/a तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि s/a इंटू यू भी तो लिख सकते हैं उसको। तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखी है, देखो नेक्स्ट में। ठीक है, ये क्यों लिखा है ये भी चीज़ अभी देख लो, ऐसा क्यों लिखते हैं हम। देखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस s/a u f ऑफ u और du। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ और ध्यान में देना, जो 1/a चल रहा था वो बाहर रखा है, वो यहीं पड़ा है, तो 1/a तो बाहर है। अब आपको मेन चीज़ ध्यान में क्या देनी है, देखो 0 से इन्फिनिटी दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर करा रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस एस टी होता है, एफ ऑफ टी होता है और डी टी होता है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं एफ ऑफ एस लिखते हैं। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है। देखो यहाँ पर डी टी की जगह क्या है डी यू है, ये डी यू है, ध्यान रखना। डी टी की जगह तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ डी टी है, यहाँ डी यू है, यहाँ एफ ऑफ टी है, यहाँ पर एफ ऑफ यू है, यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी, यहाँ पर क्या आ रहा है u आ रहा है और u के पास में क्या आ रहा है s/a। स्टूडेंट्स यहाँ पर s होता है तो हम f ऑफ s लिखते हैं, यहाँ पर s/a है तो हम क्या लिखेंगे f s/a लिखेंगे। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप s/a को कोई दूसरी वैल्यू मान लिया करो, z मान लिया करो चाहे, तो आप क्या लिखोगे f ऑफ z और उस z को वापस से क्या लिख दो s/a। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव किया है। आपको कोई भी अगर इन तीनों प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। ये जस्ट एज ए सिंपल इंटीग्रेशन है और ये आपके 12th के इंटीग्रेशन है, बस वही है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्रॉपर्टी में जो नई चीज़ आई है आपकी वो आपकी ये है, नई चीज़ों में होती है ये। ठीक है, और ये जो पूरा नीचे वाला जो पार्ट है ये जस्ट एज इंटीग्रेशन है, जो आपने 12th में काफ़ी टाइम पढ़ा है और अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी काफ़ी बार पढ़ा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सबको आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आती है तो मेरे को पर्सनली पूछ सकता है वो। ओके, आज अपन डिस्कस करें कुछ एग्जांपल्स। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर bt साइन 80। स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में
जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसके लास्ट जो पेज था उस पर एक टेबल दी थी, उस टेबल में 2 फॉर्मूले थे 9 और 10 नंबर के, वो मैं आपको आज समझा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी से हम उसको कितना ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और रियल में अगर उनको एज ए इंटीग्रेशन सोल्व करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो ये चीज़ है कि उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर बी टी साइन 80 निकालना है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये किस चीज़ से मैच हो रहा है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है। अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 80 और एफ ऑफ टी होता है, तो हम क्या लिख देते हैं उसको, एफ एस माइनस ए लिख देते हैं। अब एस माइनस ए आने से पहले एफ ऑफ एस तो पता हो, तो एफ ऑफ एस कैसे पता चलेगा, एफ ऑफ टी का लाप्लास हमें पता होना चाहिए। यानी हम क्या लिख रहे थे, तभी ऐसे लिख रहे थे कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 80 एफ ऑफ टी इज इक्वल क्या होना चाहिए, एफ एस माइनस ए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि इस क्वेश्चन को देख के हमें अपना एफ ऑफ टी छांटना होता है। तो एफ ऑफ टी कितना होगा, देखो अगर आप इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करो तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या है, बस बी तो है, एक कांस्टेंट है तो चेंज है। यहाँ मान लो ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो ई की पावर बी टी, और पास में क्या पड़ा है साइन 80, तो ये साइन 80 किसका काम कर रहा है, अपना एफ ऑफ टी का काम कर रहा है। इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर एफ ऑफ टी किसको मान लिया, साइन 80 को मान लिया। अब आपको साइन 80 का लाप्लास सबको आ रहा होगा, आता नहीं आता, लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था। क्या था भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, अगर ये एफ ऑफ टी है तो इसका रिजल्टेंट जो भी आएगा, एफ ऑफ टी हमने किसको माना, साइन 80 को माना, तो अगर इस साइन 80 का जो भी लाप्लास आएगा वो लाप्लास इस एफ ऑफ टी का है, तो रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एस कहलाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि साइन 80 का लाप्लास कितना होता है, साइन 80 का लाप्लास कितना है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबको आ रहा होगा क्योंकि ये अच्छे से मैंने पूरा डेवलप करके बताया था फॉर्मूले को भी, और एज ए फॉर्मूले भी आपको अलग से लिखाया था इसको। तो साइन 80 का लाप्लास हमने लिख दिया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर हमने साइन 80 को एफ ऑफ टी माना तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एस। यानी ये अपना है क्या, एफ ऑफ एस है, ये पार्ट क्या है अपना, एफ ऑफ एस। ठीक है, उसके बाद में अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि e की पावर 80 एफ ऑफ टी है, तो हम एफ एस माइनस ए कर देंगे। तो यहाँ देखो एफ ऑफ एस है, अगर मेरे को एस की जगह एस माइनस ए करना था, है ना, यहाँ ए है तो हमें ए करना था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अपने को बी दिया हुआ है तो हमें एस माइनस बी करना होगा। तो हमने क्या किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर बी टी साइन 80 लिखा है यहाँ पे, ये देखो ई की पावर बी टी साइन 80, तो यहाँ s की जगह क्या करेंगे, अब s माइनस बी करेंगे। तो एफ एस माइनस बी क्या होगा भाई, इस पूरे में जहाँ जहाँ पर आपको s दिख रहा है उसको आप क्या लिखोगे, s माइनस बी लिख दोगे। तो ऊपर a दिख रहा है, नहीं लिखने की ज़रूरत, नीचे आपको एस स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको s माइनस बी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि हमने s को s माइनस बी लिख दिया। फिर आगे क्या नज़र आ रहा है, प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस का क्या कर दिया, ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया, किसी को कोई डाउट आ रही है क्या, बताओ, ये आपका आंसर हो गया एकदम सिंपल सा, बताओ किसी को कोई डाउट इसमें। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना पर्सनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर हम ई की पावर बी टी कोस 80 लेते हैं तो वही चीज़, प्रॉपर्टी तो सेम है, ई की पावर बी टी लिखा है, बस एफ ऑफ टी चेंज हो गया, एफ ऑफ टी कितना हो गया, कोस 80, और एफ ऑफ टी का लाप्लास यानी कोस 80 का लाप्लास कितना होता है भाई, आपको याद होना चाहिए, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपके अंगुलियों पे होने चाहिए, अब साइन 80, कोस 80, ई की पावर 80, टी की पावर एन, इन सब के लाप्लास आपको एकदम फिंगर्स पे होना चाहिए। जैसे आपको ए बी सी डी याद रहता है, वैसे आपको लाप्लास के अंदर साइन का लाप्लास क्या होता है, कोस का क्या होता है, ये सारे आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो कोस 80 का लाप्लास कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हमने कोस 80 को एफ ऑफ टी माना है तो रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ये एफ ऑफ एस कहलाएगा। प्रॉपर्टी में आ जाए, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ई की पावर 80 एफ ऑफ टी होता है तो एफ एस माइनस ए, लेकिन यहाँ पर ई की पावर 80 की जगह इस बार क्या आ रहा है, ई की पावर बी टी, तो हमारे पास ए की जगह क्या हो जाएगा, बी, यानी हम क्या लिखेंगे, एफ एस माइनस बी। अब
अपने पास एफ ऑफ एस दिख रहा है, अगर मैं इसमें एफ एस माइनस बी बनाना चाहता हूँ इसको, तो पूरे के अंदर एस की जगह एस माइनस बी कर दो, तो ऊपर एस नज़र आ रहा है, उसको मैंने क्या लिख दिया, एस माइनस बी। नीचे आपको एस स्क्वायर नज़र आ रहा है, उसमें एस माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपके एज ए फॉर्मूले भी वर्क करते हैं और आपके एज ए एग्जाम्पल भी आते हैं। ये एग्जाम्पल किसके हो गए, दोनों फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के। नेक्स्ट अपन स्टूडेंट्स देख रहे हैं सेकंड शिफ्टिंग के एक छोटा एग्जांपल और है, एग्जांपल 3, पहले वो देख लो। एग्जांपल देखो, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ आपको, कुछ नहीं इसमें आपको दिया हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लाप्लास क्या होता है, ए अपॉन एस बोल दो, या ए को अलग रख लो और 1 का करोगे तो 1 अपॉन एस, तो ए अपॉन एस आ गया। फिर प्लस बी टी स्क्वायर, तो बी तो क्या है, कांस्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी करोगे तो टी का क्या होगा, टी का आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर, और टी स्क्वायर का लाप्लास कितना होता है, 2 अपॉन एस क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा है, ये एग्जाम में नहीं आता है, बस आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर 3t। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर 3t। देखो स्टूडेंट्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कोस 2 थीटा इज इक्वल कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ऐसा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, पहले तो ये समझो। हमने जो लाप्लास पढ़ा था या तो वो साइन का था या फिर कोस का था, उसमें कहीं पर भी हमने लाप्लास के फॉर्मूले में ये नहीं पढ़ा था कि ये साइन स्क्वायर है या कोस स्क्वायर है। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले साइन या कोस में बदलने के लिए हमने इसको क्या किया है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब आप स्टूडेंट देखो यहाँ पर थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 3t दिया हुआ है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अगर थीटा की जगह आप 3t करोगे तो यहाँ पर थीटा की जगह 3t करोगे तो 3 इंटू 2 60 हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बन के आ गई। अगर आपको इसका लाप्लास करना है तो लेफ्ट साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर 3t करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा लाप्लास। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस 60 है तो 1 का अलग कर देंगे और कोस 60 का लाप्लास अलग से कर देंगे, तो 1/2 कॉमन आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है, 1 अपॉन एस होता है। कोस 60 का आपको अभी पता है, कोस 80 का आपको आता है, बस कोस 80 का आता है तो सारे कर सकते हो आप। कोस 80 का कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अगर मैं ए की जगह 6 लिख दूं तो यहाँ पर भी ए की जगह कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। उसके बाद में कुछ नहीं किया, जस्ट हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया है। एक स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम आज का, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल दिस। तो ये चीज़ आपके देखो देखने से पता चल रहा होगा कि सेकंड शिफ्टिंग का आपको एग्जांपल लग रहा है। देखो यहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है एफ ऑफ टी माइनस ए, और ये किसके लिए, t इज़ ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर t लेस देन ए, ऐसा नज़र आ रहा है आपको। और f ऑफ t माइनस ए कितना है, a की जगह कितना नज़र आ रहा है, π/3। तो अगर हम कहें कि f ऑफ t इज इक्वल कितना होना चाहिए, तो आप खुद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि f ऑफ t माइनस ए की जगह मैं t माइनस π/3 कर दूँ। अब a की जगह क्या है π/3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ t माइनस π/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन t माइनस π/3। अगर हम इसमें से π/3 यहाँ से हटाएंगे तो वो यहाँ से भी हट जाएगा। t की जगह t का एक्चुअल में देखा जाए तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि t को हमने किससे रिप्लेस किया है, t माइनस π/3 से, तो उसको वापस से क्या कर दें, t कर दो। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, f ऑफ t की वैल्यू क्या नजर आएगी, फिर साइन t। आप खुद सोचो माइनस π/3 यहाँ से हट गया तो वो यहाँ से भी हट जाएगा, तो f ऑफ t इजिकल कितना हो गया, साइन t। और अगर हम कहें कि t माइनस π/3 करें तो यहाँ साइन t माइनस π/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्योंकि ये ऐसा क्यों किया, हमने इतना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म छांटना है वो हमेशा एफ ऑफ टी का निकलता है, न कि एफ ऑफ टी माइनस π/3 का। हमें इसका नहीं निकालना, हमें निकालना किसका है, अपना एफ ऑफ टी का निकालना है। उसी का लाप्लास क्या कहलाता है,
जैसे एफ ऑफ टी इजिकल कितना हो गया साइन टी, तो इसका जो लाप्लास होगा, इसका जो लाप्लास होगा वो कितना होगा 1/s² प्लस 1। ऐसा क्यों है देखो ध्यान देना, एस साइन 80 होता है तो यहाँ ऊपर ए आता है, ए की वैल्यू कितनी है 1, नीचे ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इसलिए मैंने ओनली 1 लिख दिया। तो ये जो रिजल्टेंट है ये अपना क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एस कहलाएगा। तो एफ ऑफ टी का लाप्लास कितना हो गया एफ ऑफ एस, तो यानी साइन टी का लाप्लास कितना हो गया 1/s² प्लस 1। स्टूडेंट्स ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है, ये देखो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी इज इक्वल कितना होगा 1/s² प्लस 1 इज इक्वल कितना हो गया एफ ऑफ एस। अब आपको पता है डायरेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, अगर ऐसा फॉर्मेट सेम ऐसा दिखे तो ही अप्लाई करना स्टूडेंट्स, अदरवाइज मत करना। तो कितना होता है ए की पावर माइनस ए एस था, ए की जगह कितना है π/3 और कितना आएगा एफ ऑफ एस, तो ए की पावर माइनस π/3 और एफ ऑफ एस कितना है अभी आपने सोल्व किया है 1/s² प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई डाउट आ रही है इसमें तो वो दोबारा से मेरे से पूछ लेना। साथ ही साथ मैंने आपको असाइनमेंट के लिए 5 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, तो आप ये एक बार सोल्व करके देखना सभी लोग, अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट के जो 5 क्वेश्चन दिए मैं, ठीक है, इनको सोल्व करना, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। और ये आपको असाइनमेंट और ये नोट्स जो हैं 8 PM तक सबमिट करने हैं आज, ठीक है। ओके, थैंक यू।